तो जैसा कि मेरे दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इंटेल ने अपना कोर अल्ट्रा डेस्कटॉप सीरीज लाइनअप जो था उसको लॉन्च कर दिया था एंड इनफैक्ट मैं गया भी था उनको एक्सपीरियंस करने के लिए, आपको याद होगा। तो भाई हम प्रिटी श्योर कि ऐसे में आपके मन में एक बार को जरूर आया होगा कि अगर हम एक फ्लैगशिप प्रोसेसर बाय कर रहे हैं तो उस एसकेयू के लिए कौन सा ऐसा वेल प्राइस प्रीमियम मदरबोर्ड है जो कि हम बाय कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सोचा सी और मैंने सुन लिया सी। तो आज के इस वीडियो में अपने पास में है Z890 Aorus Elite X Ice मदरबोर्ड एंड आज बात करेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जो कि इस मदरबोर्ड के साथ में आपको मिलने वाले हैं। अब मदरबोर्ड के बारे में बात स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक पीसी गीक हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऑरस क्या है, सो वेरी गुड इन दैट केस। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ऑरस क्या है तो आप नूब हैं। आई मीन देखो कि गीगाबाइट के जो प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का लाइनअप आता है ना, जिनमें आपको इनोवेटिव डिजाइन मिलता है, आपको भर भर के आरजीबी वाली बातचीत मिलती है और प्लस आपको सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो ये जो प्रीमियम लाइनअप होता है ना गीगाबाइट का, ये ऑरस सेगमेंट में आता है। अब इस मदरबोर्ड की सबसे बेसिक चीज ये है कि ये इंटेल फ्लैगशिप Z890 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड है। तो मेजरली इस बोर्ड को ना आप अनलॉक सीपीयू के साथ में यूज करेंगे। तो ऑल्दो भी जितने भी एसकेयूज आए हैं, अपना कोर अल्ट्रा 5 245K हो गया, कोर अल्ट्रा 7 265K या कोर अल्ट्रा 9 285 के तीनों अनलॉक्ड एसकेयूज हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आप जो है इनके लॉक्ड वेरिएंट्स भी देखें, यानी कि जो अपने नॉन ओवरक्लॉकेबल वाले प्रोसेसर एसकेयूज होते हैं ना, उनको भी आप देखें। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इस मदरबोर्ड को प्रेफरेबली आप जो है अनलॉक्ड प्रोसेसर्स के साथ में ही पेयर करेंगे। और इनफैक्ट अगर आप फ्लैगशिप या फिर उससे एक स्टेप नीचे यानी कि कोर अल्ट्रा 9 285K या फिर कोर अल्ट्रा 7 265K, तब मैं आपको ये मदरबोर्ड जो रेकमेंड करूंगा। अब जब भी एक मदरबोर्ड चूज किया जाता है फॉर अ फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर ना, तो हमें VRM जरूर देखना है मदरबोर्ड का। एंड इस मदरबोर्ड में आपको डिजिटल ट्विन VRM डिजाइन मिल रहा है जो कि 16+1+2 फेस डिजाइन के साथ में आता है। इसमें आपके 16 V कोर फेसेस है, मतलब बेसिकली एक 8+8 पैरेलल फेस डिजाइन है, ताकि आपका जो प्रोसेसर है उस तक क्लीनर एंड अप्रोप्रिएट पावर डिलीवर हो। इसके अलावा एक डेडिकेटेड फेस आपको मिल रहा है iGPU एंड CPU मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, और प्लस आपको 2 डेडिकेटेड फेस मिल रहा है CPU से कनेक्टेड PCI लेन्स को मैनेज करने के लिए। वेल, ये टेस्ट करने के लिए कुछ डेज पहले मैंने एक ऑल व्हाइट थीम पीसी बिल्ड किया था विद गीगाबाइट कंपोनेंट्स, आपको याद होगा। एंड इसमें मैंने यूज किया था इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K जो कि करंट फ्लैगशिप एसकेयू है, एंड सीपीयू वाज रनिंग एफिशिएंटली। अपनी जो बूस्ट क्लॉक स्पीड्स थी प्रोसेसर की उसको वो इजीली हिट कर पा रहा था। एंड कुछ बेंचमार्क्स भी जो थे मैंने यहाँ पर रन किए थे, जैसे कि सिनेबेंच स्कोर था, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड गीकबेंच के भी जो स्कोर्स रहे ना, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्मल्स का ध्यान रखने के लिए भी ना आप देखेंगे कि आपको बोर्ड पर मल्टीपल हीट सिंक्स मिलेंगे, VRM एरिया पर आप देख सकते हैं। एंड आपको इसके अलावा M.2 आर्मर्स भी अच्छे खासे कवरेज के साथ में देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर एंट्री होती है कुछ स्पेशल फीचर्स की। अब आपको याद होगा कैसे आज डेट में जो ब्रांड्स हैं वो DIY के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, यानी कि डू इट योरसेल्फ, यानी कि बेसिकली ब्रांड आपको खुद मिस्त्री बनाना चाहता है। वेल, जोक्स अपार्ट, सबसे पहले आपको इसमें ये इजी M.2 इंस्टॉलेशन स्लॉट्स मिलेंगे, जहां पर ना आपको कंप्लीट स्क्रूलेस इंस्टॉलेशन मिलने वाला है। आप अपने M.2 NVMe ड्राइव्स को ना इजीली यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल क्लिक एंड लॉक मैकेनिज्म है एंड आपकी जो स्टोरेज है वो इंस्टॉल हो जाएगी आपके मदरबोर्ड में विदाउट एनी एस। इसके अलावा ये PCI लॉक अनलॉक स्विच आपको मिल रहा है जिसको कहते हैं इजी लैच प्लस, जो कि बहुत ज्यादा एफर्ट सेव करता है। एंड इससे आपका ग्राफिक्स कार्ड है ना, उसको आप इजीली निकाल सकते हैं PCI स्लॉट में से। अब जिन्होंने बल्कि कार्ड्स यूज करे हैं पास्ट में, वो रिलेट कर पाएंगे इस टर्म से कि जब आपको निकालना पड़ता है ना बाय चांस उस कार्ड को, और वहां पर ये वाला स्विच ना हो तो आपको कितनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती थी, तो वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। तो ये इजी लैच ना उस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है इसका ये वाईफाई इजी प्लग, जो वो ट्रेडिशनल स्क्रू स्टाइल वाईफाई एंटीना डिजाइन आता था ना, उसको डिच करता है। सिंपली आपने जस्ट अपने वाईफाई एंटीना को लेना है जो इसके साथ में आ रहा है, इसको प्लग इन करना है एंड यू आर गुड टू गो। इजीली आपका जो एंटीना है वो इंस्टॉल हो जाएगा। प्लस अगर आप कोई सेंसर पैनल कनेक्ट करने वाले हैं अपने पीसी में, तो डायरेक्टली अपने मदरबोर्ड से भी आप ये चीज कर सकते हैं। आपको एडिशनली कहीं और उसको प्लग इन करने की जरूरत नहीं है, मदरबोर्ड में ऑलरेडी उसका इंतजाम दिया जा रहा है। ऑल्सो इन केस आपके मदरबोर्ड में कोई एरर आता है तो उसको समझने एंड डायग्नोज करने के लिए आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर ना ये इजी डीबग जोन मिलता है, जहां पर आपको ये एरर कोड डिस्प्ले मिल रहा है, इजी डीबग LEDs मिल रही हैं एंड पावर स्विचेस भी मिल रहे हैं। तो बेसिकली ना इन सब DIY फीचर्स को देने का मकसद ये है, पर्पस ये है कि जो आपका बिल्ड एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो एक तो हैजल फ्री रहे, स्मूथ रहे एंड साथ ही साथ में टाइम सेविंग रहे। नेक्स्ट, इस मदरबोर्ड में D5 बायोनिक कॉर्सा टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से आपके जो DDR5 रैम मॉड्यूल्स हैं उनको आप अच्छा खासा ओवरक्लॉक कर सकते हैं। मतलब अप टू 9500 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड की फ्रीक्वेंसीज तक आप अपनी मेमोरी मॉड्यूल्स को लेकर जा सकते हैं ओवरक्लॉकिंग के थ्रू। एंड ओवरक्लॉकिंग से याद आया कि ओवरक्लॉकिंग में भी AI डाल दिया गया है। आपको Aorus AI स्नैच सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है इस मदरबोर्ड में, जो कि ऑटोमेटिकली ना मल्टीपल
मल्टीपल चीजों को एआई एल्गोरिदम से समझता है, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या है, आपका जो सीपीयू है, जो आपके मेमोरी मॉड्यूल्स है वो किस टेम्परेचर के ऊपर रन कर रहे हैं, थर्मल्स कैसे चल रहे हैं, और इन सब छोटी छोटी चीजों के अकॉर्डिंग ना ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ एक क्लिक प्रेस किया और उस क्लिक से ऑटोमेटिकली एआई एल्गोरिदम्स के थ्रू आपके सीपीयू एंड आपके मेमोरी की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको एकदम बूस्ट कर दिया जाएगा, ताकि आपको और ज्यादा इंप्रूव परफॉर्मेंस मिल सके। और इस फीचर से ना सही बताऊं बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो पास्ट में कहूं कि प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व होता है। कैसे मैं आपको बताता हूं। पहले जब मैनुअल ओवरक्लॉकिंग की जाती थी तो उस केस में यू हैव टू प्ले विद मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू प्ले विद मल्टीप्लायर, यू हैव टू प्ले विद द सीपीयू वोल्टेज, वी कोर वोल्टेज, मतलब मल्टीपल चीजें आपको जो पैरामीटर्स थे खुद अपने हिसाब से सेट करने पड़ते थे। एंड जो ओवरक्लॉकिंग है इट्स ऑलवेज बीन अ ट्रायल एंड एरर गेम, मतलब आप करते थे, फेल होते थे, करते थे, होता था, करते करते ऐसे होता था। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ना ऐसा बहुत बार होता था कि लोग अपने हार्डवेयर को डैमेज कर देते थे, बर्न कर देते थे फिजिकली। और ऐसे फिजिकली डैमेज या फिर बर्न केसेस में अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर सर्विस अवेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर ब्रांड आपको दूर से ऐसे कर देगा। तो मुझे ये अच्छा लगा कि ओवरक्लॉकिंग में एआई डालने से ये अच्छा होगा कि आप इन सब ट्रबल से बच सकते हैं और साथ साथ में अपने हार्डवेयर के परफॉर्मेंस को जो है वो एक्स्ट्रा एडिशनली बूस्ट भी कर सकते हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। कुछ स्पेशल कनेक्टिविटी फीचर्स की बात कर ले तो पहली चीज आपको इसमें मिलेगा वाईफाई 7, जिसमें कि इतनी ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है कि आप वाईफाई से कनेक्टेड रहकर ना वीआर गेमिंग भी कर सकते हो या फिर वीआर कंटेंट कंजप्शन भी कर सकते हो। ये हाई गेन एंटीना आपको साथ में मिल रहा है व्हिच इज मैग्नेटिक, तो आप चाहें तो आप इसको अपने पीसी केस पर स्टिक कर लें या फिर आप इसको लटका दें या कहीं पर रख लें, अप टू यू। ऑल्सो इस मदरबोर्ड में आपको रियर आईओ में ना एक USB 3.2 टाइप सी पोर्ट के अलावा एक एडिशनल USB टाइप सी पोर्ट मिल रहा है जो कि थंडरबोल्ट 4 है। नाउ फीचर्स की बात करने के बाद में बारी आ जाती है प्राइसिंग की। तो देखो ये पर्टिकुलर SKU जो है जो कि अपना Z890 Aorus Elite Xi इस मदरबोर्ड, तो क्योंकि ये मदरबोर्ड फ्रॉम द PCB लेवल से लेकर ना हीट सिंक्स एंड एवरीथिंग तक, मतलब आईओ तक हर एक चीज जो है ना इसकी वो व्हाइट है। तो ये व्हाइट थीम पीसी बिल्डर्स के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है एंड इसकी प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज। प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। ऑल्सो अगर आप सिमिलर फीचर्स के साथ में थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, अगर आप एक ब्लैक थीम पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप Z890 Aorus Elite भी ले सकते हैं। उसमें जो है आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिल जाएंगे, बस वो ब्लैक है, ये डिफरेंस है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो इस मदरबोर्ड पर। आपको कैसा लगा है मदरबोर्ड, और अगर आप अपने लिए कोई पीसी बिल्ड करने वाले हैं इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स बेस्ड, तो क्या आप फ्लैगशिप के साथ में इस मदरबोर्ड को चूज करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मदरबोर्ड पसंद आया, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन cheers।